हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पेशल चल रहे थे विटामिन, यानी बायो के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन, पोषण वाला। और इसके अंदर हम आज कवर करने वाले हैं विटामिन्स। तो देखिए, विटामिन्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कितने टाइप के होते हैं और कुल कितने विटामिन होते हैं। उसमें से आप जो फैट सोल्यूबल थे, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन थे ना, वो आप कर चुके थे। और आज हम करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल, यानी पानी के अंदर घुलने वाले जो विटामिन होते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा या आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक तो विटामिन बी होता है, एक विटामिन सी होता है। ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं। ज्यादा क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि ये जो विटामिन है ये पानी से बाहर निकलते हैं। अब पानी के अंदर घुलनशील है, तो हमने जैसे बात की थी यहाँ पर। अगर हम स्पेशल बात करें यूरिन की, तो यूरिन के अंदर क्या होता है, 95% तक तो वाटर होता है। यूरिन में 95% तक वाटर होता है, जिसके जरिए विटामिन बी और विटामिन सी जो है ना, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। इसीलिए तो ये दो विटामिन हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना यहाँ पर। अब क्या काम करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन जो सी है इसका केमिकल नेम क्या होता है। फिर आप देखेंगे विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी जो है ना ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम कवर करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है या फिर रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपने बताना है एस्कोर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कोर्बिक एसिड। ये क्या होता है? ये विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। अब जो ये एस्कोर्बिक एसिड हो, इसका हो गया केमिकल नेम। विटामिन ई के, सॉरी सी के जो सोर्सेस होते हैं, जो इसके स्रोत होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी सिट्रस फल होते हैं या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें ज्यादा क्या होता है, विटामिन सी होता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? वो होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है, याद रखना। ठीक है? बाकी जो भी सिट्रस फूल है या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, या तो आप खट्टे फल खा रहे हो, ठीक है, या आप खट्टी कोई और चीज खा रहे हो, उसके अंदर जैसे लेमन हो गया, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ऑरेंज हो गया, इनके अंदर भी क्या मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे बढ़िया स्रोत विटामिन सी का कौन सा होता है? आंवला होता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन सी जो है ना, ये क्या होता है, ये एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन होता है। ये क्या होता है? एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसी व्यक्ति को हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के जो जीन होते हैं ना, या जिनसे कैंसर होती है, उनके खिलाफ लड़ने का काम करता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी करता है। ठीक है? इसीलिए क्या बोल दिया, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशल मिल्क की, यानी हम दूध की बात करें, तो दूध के अंदर कौन सा विटामिन होता है जो नहीं होता? तो याद रखना, विटामिन सी जो होता है ना, ये दूध के अंदर नहीं पाया जाता। इसीलिए तो हम मिल्क यानी दूध को कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है, संपूर्ण आहार नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि उसमें विटामिन सी तो होता ही नहीं। इसीलिए याद रखना कि दूध के अंदर एक तो कौन सा विटामिन नहीं होता, विटामिन सी यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है? ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो, विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हुई, तो कौन से वाला रोग हो जाता है? विटामिन सी की अगर कमी हुई या डेफिशिएंसी होगी, कौन से वाला डिजीज हो सकता है? तो आपने बताना है स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी नामक जो रोग है ना, ये हमारे अंदर होता है। अब ये स्कर्वी क्या होते हैं? जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं, यानी जो मसूड़े होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है,
इनमें ब्लड निकलने लगता है। इनमें क्या निकलता है? इसमें ब्लड निकलने लगता है, इसमें रक्त निकलने लगता है। या फिर आप ब्रश करोगे दांतों को तो ब्लड निकलने लगेगा, या जो हमारे मसूड़े हैं इनमें पेन होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा। तो कौन से वाले रोग के अंदर? स्कर्वी नामक रोग के अंदर। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हुई तो कौन सा रोग हो जाता है, आपने बताना है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछता है स्कर्वी नामक जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, आपने बताना है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है ना, कौन सा रहेगा? विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आप बताओगे? आंवला होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका विटामिन सी। या फिर एक बात और कर लेना, विटामिन सी जो है ना ये घाव भरने में भी सहायक होता है, ये वुंड हीलिंग में भी काम करता है। घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये तो अपन ने कवर कर लिया विटामिन सी। अब देखिए हमें कौन सा विटामिन पढ़ना है, हमें पढ़ना है विटामिन बी। इसने पूछा क्या है, जो विटामिन बी है ना ये अकेला नहीं है, मैंने आपको करवाया होगा। विटामिन बी क्या है? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक है, तो आपने एक काम कर लेना है, मैं आपको ये कहूंगा कि आपने सारे विटामिन के केमिकल नेम याद कर लेने हैं, रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है विटामिन बी1 से। या तो लिख दो विटामिन बी1 या फिर लिखा आएगा विटामिन बी, दोनों का एक ही बात है या एक ही केमिकल नेम है। क्या है? तो इसका जो केमिकल नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका जो केमिकल नेम अगर आपसे पूछे तो आपने क्या बताना है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है ये होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन जो है ना ये विटामिन बी का केमिकल यानी रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अब बात ये है कि विटामिन चाहे बी हो या बी1 हो या बी5 हो या बी7 हो, आपसे सोर्सेस कोई नहीं पूछेगा, इनके स्रोत नहीं पूछता, इनके सिर्फ और सिर्फ केमिकल नेम आपने याद करने हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशल, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमीन होता है। ठीक है, अगर आप में विटामिन बी की कमी हो गई, अगर आप में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपने सुन रखा होगा कि एक बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? एक बेरी बेरी नामक डिजीज होता है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। या तो बी1 देगा या बी दे देगा। तो ये बेरी बेरी नामक क्या होता है? ये डिजीज होता है, ये एक रोग होता है। अब ये बेरी बेरी होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ये इसके ऊपर प्रभाव डालता है। अब नर्वस सिस्टम का मतलब बात हो रही है हमारे ब्रेन की, तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हुआ या विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हुआ, आप बताओगे? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है जो विटामिन बी1 की कमी से होता है। ये तो हो गया विटामिन बी या बी1 हो गया। अब देखो आपने एक याद रखना है, विटामिन जो बी2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा विटामिन बी3, एक आता है विटामिन बी5, फिर आपने याद रखना है बी6। इनके जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल नेम है ना वो आपने याद कर लेने हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किसका केमिकल नेम यहाँ पे क्या होता है। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या होता है तो आपने याद रखना है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। ये किसका होता है? ये विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होता है तो ये होता है नियासिन। नियासिन ये विटामिन बी3 का केमिकल नेम होता है, यह रासायनिक नाम होता है। क्या रहेगा? नियासिन। ऐसे बी5 का क्या होता है तो ये होता है पेंटोथेनिक एसिड।
पेंटोथेनिक एसिड, ये किसका होता है? ये विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से आपके जो बाल वाल जो होते हैं ना, ये सफेद हो जाते हैं। मैंने कहा अगर आप में विटामिन B5 की कमी हुई, ठीक है, तो कौन से वाला रोग हो जाएगा? तो वाइट हेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाइट हेयर, यानी बाल सफेद होना। ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से? विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या बताया आपने? पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही B6 का नाम क्या होता है? तो ये होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, याद रखना कौन सा होता है? पायरिडोक्सिन। ये किस विटामिन का? B6 का केमिकल नेम होता है। कौन सा रहता है? पायरिडोक्सिन। ठीक है, तो ये वाली आपको यहाँ पे बात याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन आता है माइल्ड एनीमिया जो है, एक क्वेश्चन आता है माइल्ड एनीमिया, ये एक प्रकार का रोग होता है, ये एक प्रकार का डिजीज होता है। ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B6 की कमी से होता है। माइल्ड एनीमिया, अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी हुई तो कौन सा वाला रोग होगा? माइल्ड एनीमिया हो जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। क्या रहेगा? बायोटीन। ये विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है। और अगर आप में विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हुई, अगर हमारे शरीर में कमी हुई, तो अपन बोलते हैं ना कि पैरालाइज हो गया या उसको लकवा मार गया, है ना। तो ऐसे वाले जो रोग है या ऐसे वाला जो डिजीज है, ये किसकी कमी से होगा? ये विटामिन B7 की कमी से होगा। ठीक है, एक आपने याद करना है, विटामिन जो B9 है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो B9 का केमिकल नेम क्या रहेगा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, क्या नाम रहेगा? मैलिक एसिड जो है ना, ये विटामिन B9 का केमिकल नेम रहेगा। क्या नाम है? मैलिक एसिड जो है, ये विटामिन B9 का केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो एनीमिया है, कौन से वाला? कि जो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, मिगेलोब्लास्टिक, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना, ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B9 की कमी से होता है। और विटामिन B9 ज्यादा किसके अंदर मिलेगा? ये आपको मिलता है एप्पल के अंदर, ये आपको सेब के अंदर जो है सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? B9 ही होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या था? राइबोफ्लेविन। B3 का क्या नाम था? नियासिन। अब हमारा एक विटामिन बचा है, वो कौन सा है? तो वो रहेगा आपका B12। वो मैं इसमें करवा दूं आपको भी, ठीक है ना। देखो, हमने क्या काम किया, विटामिन जो बी है ना, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं। ये आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन ज्यादा होते हैं या पानी के अंदर घुलने वाले जो विटामिन है ये ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया होगा वसा के अंदर घुलने वाले 4 विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये 4 होते हैं। लेकिन पानी में घुलने वाले ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बी के अंदर B1, B2, B5 से लेकर के B12 तक होते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या था? रासायनिक नाम क्या था? तो आपने बताना है थायमीन था। अगर विटामिन बी की कमी हुई तो कौन से वाला रोग हो जाएगा? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार एग्जाम के अंदर आता है कि बेरी बेरी नामक जो डिजीज है या जो रोग है, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है या किस विटामिन की कमी से होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन B2। B2 का जो केमिकल नेम है ये होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन जो है ना, ये विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है। विटामिन B3 का नाम क्या होता है? तो ये होता है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है, नियासिन। ठीक है,
विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपने बताना है पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन B5 का केमिकल नेम। B6 का क्या होता है, तो पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन। ऐसे ही विटामिन B7 का क्या होता है, तो बायोटीन हो जाता है, बायोटीन। ये विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। विटामिन B9 का क्या होता है, तो मैलिक एसिड होता है। और ये विटामिन ज्यादा किसके अंदर होता है, ये एप्पल के अंदर होता है, सेब के अंदर होता है। अब हमारा एक लास्ट विटामिन बचा हुआ है जिसका नाम है विटामिन B12। तो जो साइनोकोबालामिन है ना, ये कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन जो B12 है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ये हमारा ऑप्शन इसका सही रहेगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। देखो, अब देखो साइनोकोबालामिन, यहाँ पर नाम आ रहा है ना कोबालामिन, तो इस वाले विटामिन के अंदर एक मेटल होती है, कौन सी, कोबाल्ट। कौन सी होती है, कोबाल्ट मेटल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को कोबाल्ट विटामिन के नाम से भी जानते हैं, तो B12 को जानते हैं। क्यों, इसमें देखो नाम आ रहा है कोबालामिन, तो कोबाल्ट मेटल होती है, किसके अंदर होती है, विटामिन B12 के अंदर होती है। ठीक है, याद रखना। ये जो विटामिन है ये ज्यादा किसके अंदर आपको मिलता है, तो ये ज्यादा मिल्क में मिलता है, दूध के अंदर मिलता है। ज्यादा किसके अंदर होगा, ये दूध के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो इस विटामिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है, इस विटामिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ये विटामिन बनता कहां पर है, तो ये बनता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहां पर बनता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है, ये मानव शरीर के अंदर बनता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी जो बड़ी आंत होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, इस बड़ी आंत के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत का एक पार्ट तो होता है सीकम, क्या होता है, सीकम। एक पार्ट होता है कोलोन, ठीक है, और एक पार्ट होता है रेक्टम। कौन सा होता है, रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं किसके, बड़ी आंत के। तो मैं आपको बताता हूं, इन दोनों को, सीकम और कोलन को क्या कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने बैक्टीरिया को पढ़ रखा होगा तो बैक्टीरिया जो है ना, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। बुरे वाले बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमें डिजीज करते हैं, जो हमें रोग करते हैं, और अच्छे वाले वो होते हैं जो हमें नुकसान नहीं देते, जो हमें किसी न किसी का फायदा करते हैं। जैसे हमारी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद रहता है, कौन से वाला, जिसका नाम होता है इकोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है, इकोलाई बैक्टीरिया। और ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, काम क्या करता है, ये हमारी बड़ी आंत के अंदर यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट फूड होता है ना, इसको खाता है ये, और उसके बदले में हमारे शरीर में 2 विटामिन छोड़ता है। जो ये बैक्टीरिया है ना, कौन से वाला, इकोलाई, ये बैक्टीरिया एक तो विटामिन B12 को बनाता है और एक विटामिन K को बनाता है। यानी मानव शरीर के अंदर या हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे कौन से 2 विटामिन होते हैं जो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया बनाता है, तो आपने बताना क्या है। एक तो होता है विटामिन B12, एक होता है विटामिन K। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के अंदर बनते हैं। हो जाएगा। तो एक मैंने बताया था कि विटामिन जो डी होता है, एक अपन ने किया था विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ना, ये तो हमारी स्किन बनाती है, ये तो बनता है हमारी स्किन के अंदर। तो एक तो ये याद रखना। एक हमारी बड़ी आंत के अंदर कौन से विटामिन बनते हैं, तो B12 बनता है और विटामिन के बनता है। ठीक है, तो B12 विटामिन के ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, विटामिन डी ये हमारी स्किन के अंदर। हो जाएगा। तो ये थे क्या, आपके सारे के सारे विटामिन। तो हमने एक एक करके विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इन सभी के केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया।
आपने बी जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके सिर्फ केमिकल नेम याद कर लेने हैं, और एक याद रखना है विटामिन बी फर्स्ट को या B1 को। क्यों? क्योंकि यहां से रोग कौन सा होता है, थायमीन नाम का रोग, सॉरी बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, और बाकी जो विटामिन हमने किए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके जो केमिकल नेम है इनको अपन ने फुल डिटेल में किया था, तो ये आपको अच्छे प्रकार से कर लेने हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो रतौंधी नामक रोग है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। एक तो पूछता है रतौंधी के बारे में, एक क्वेश्चन आता है बेरी बेरी बारे में, और एक आता है स्कर्वी के बारे में, और एक आता है रिकेट्स के बारे में। ये 4 क्वेश्चन तो है ना विटामिन वाले चैप्टर से पक्के आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो कौन सा, न्यूट्रिशन वाला, तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है ना एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। वो किससे? वो बनता है विटामिन से। अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना तो वो विटामिन से बनता है। इनके लगभग पूछता है इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज, और पूछता है इनके केमिकल नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो आज का चैप्टर है, ये चल रहा था न्यूट्रिशन का चैप्टर। तो न्यूट्रिशन के अंदर मैंने क्या क्या करवा दिया, एक तो अपन ने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। एक मैंने आपको करवा दिया प्रोटीन के बारे में। ठीक है, एक अपन ने कर लिया फैट यानी लिपिड्स के बारे में कर लिया, फैट या लिपिड्स, और आज मैंने आपको करवाया है विटामिन के बारे में। तो इतनी चीजें कर लेनी है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से, पोषण वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है मैं इसको यही फिनिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और आप एक एक करके क्लासों को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये वादा करता हूं कि इस चैनल के ऊपर आपको डेली की जो जीके है, इंडिया जीके हो, वो आपको लगभग मिलती रहेगी। वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बायो है, केमिस्ट्री है, ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। कल का हमारा चैप्टर रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र।